जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ 2023 की शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरपूर हो और आपका परिवार सुखी रहे, आपकी तबीयत अच्छी रहे और हर प्रकार से आप सुखी रहें। तो चलिए मैं चर्चा कर रही हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 2023 में मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा 2023 के ग्रहों का, ये जानते हैं हम। और आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था कैसी होगी और क्या करना चाहिए। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपकी हेल्थ अच्छी करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना, निरंतर रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इस साल 30 अक्टूबर तक ये व्यवस्था बदलेगी थोड़ी। 23 अप्रैल के बाद जब गुरु लग्न में आएंगे तो थोड़ी बहुत तबीयत आपकी पहले से बेहतर होगी। ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, डायबिटीज़ वगैरह, बीपी हाई होना, इन सब चीज़ों से आपको बचना है और निरंतर मंगलवार के दिन आपको गणेश जी की आराधना करनी है। बात करते हैं हम आपके घर की व्यवस्था की, तो शिव जी की पूजा आपको अगर आप निरंतर करते रहें तो आपकी घर की भी व्यवस्था हो जाएगी। ढाई ढाई दिन में चंद्रमा के बदलने के कारण और उसका आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण आप संचित धन नहीं कर पाते, जिसके लिए आपको एक अलग से कोई अकाउंट खोलकर अपना संचित धन करना चाहिए। दिमाग बार बार वेवरिंग ना हो, इसलिए निरंतर शिव जी के कोई भी जाप करने चाहिए और शिव जी को जल या दूध चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपको अच्छी हेल्थ के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। जब जब शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी साल में तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ शुक्र के उपायों का। आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं और साथ साथ आप लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है हेल्थ हर प्रकार से, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ 2023 में अच्छी बनी रहे। वैसे आपको बता दूं कि आपकी हेल्थ जो है आपको थोड़ी बहुत संभालनी पड़ सकती है। 23 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक पेट से रिलेटेड समस्याएं या आपको कोई ऐसी समस्याएं जो गर्दन, गुदा या नीचे के पैर या पिंडलियां या आप कह सकते हैं ऐसे कुछ हिप्स से रिलेटेड या आपको कोई क्या कहते हैं भ्रमित होना, इन सब चीज़ों से बचना है 2023 में। और नींद ना आने की बीमारी अगर है तो आपको राहु के उपाय भी करने चाहिए। आप कुछ नीडी लोगों में कुछ बांट सकते हैं शनिवार के दिन। और साथ साथ अगर बात करें आपके घर बनाने की, तो घर बनाने की बात करें तो आप सूर्य की आराधना करें। जब जब सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तब तब आप गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड बॉडी से लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेष का सूर्य, सिंह का सूर्य, मिथुन का सूर्य, कर्क का सूर्य या वृश्चिक का सूर्य, धन का सूर्य, मीन का सूर्य रहेगा तो आप अपने घर के लिए अपने जो भी लोन्स वगैरह इकट्ठे करने हैं, पैसे आपको बढ़ाने हैं, वो बढ़ सकते हैं। आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए आपकी हेल्थ 2023 में अच्छी रहेगी। ढैया चली गई है, पेट से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो गई हैं, एसिडिटी, गैस अटैक्स खत्म हो जाएंगे और अब आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन पूर्ण रूप से हेल्दी रहने के लिए बुध के उपाय करने चाहिए और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा करने के लिए आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। दुर्गा सप्तशती के जाप या माँ दुर्गा की आराधना से आपको 2023 में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके अष्टम स्थान से शनि निकलकर आपकी हेल्थ का पीछा छोड़ रहे हैं। हालांकि वो स्वग्रही थे, लेकिन स्वग्रही होने के बावजूद भी आपने बहुत दुख सहा है। अब हम बात करें आपके घर परिवार की या घर बनने की, घर परिवार के लोगों के खुश होने की, तो आप याद रखें कि जब केतु आएगा ना 30 अक्टूबर को चतुर्थ में, उससे पहले खूब उठा पटक करके जुगाड़ करके आप अपने घर की व्यवस्था कीजिए। अभी आपको केतु आने के बाद भी गुरु की शुभ दृष्टि से ये व्यवस्था हो सकती है, इसलिए एकदम आप ऐसा होपलेस मत हो जाइए। अपने घर की व्यवस्था के लिए आपको बुध से रिलेटेड सभी उपाय करने हैं और बुध से रिलेटेड उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं। ये भी याद रखें, जितना आप कृष्ण की आराधना, गणेश जी की आराधना करेंगे उतना जल्दी आपके घर की व्यवस्था हो जाएगी। ना हो तो आप गणेश जी के मंदिर रोज चले जाया कीजिए। कर्क राशि, आपके लिए आपकी हेल्थ अच्छी करने के लिए पानी का ज़्यादा पीना और शिव जी की आराधना, बॉडी में वाटर इनटेक होना चाहिए, लिक्विड मेंटेन करना चाहिए, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और साथ साथ शिव जी की आराधना में आप विधिवत शिव जी की पूजा करें और साथ में कुछ नीडी लोगों को कुछ बांट दिया करें,
कुछ शनिवार के दिन अभी सर्दियां हैं, कंबल बांट दे तो हेल्थ कभी भी खराब नहीं होगी। आपको याद रखें, आपकी घर की व्यवस्था आपके माता के कारण होती है और इसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमा के जाप और माता का सहयोग दोनों ही अगर प्राप्त हो गया तो आपकी घर की व्यवस्था होती नजर आती है। जब जब शुक्र की स्थिति 2023 में अच्छी होगी, तुला के शुक्र, वृषभ के शुक्र, मीन के शुक्र या आप मिथुन और साथ में मकर और कुंभ के शुक्र होंगे, तब अपने घर के काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लिए अब हेल्थ जो है पहले से बेहतर अभी है। फिलहाल 2023 के अप्रैल तक की स्थिति रहेगी, लेकिन जब गुरु मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब जरूरत पड़ेगी आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं, गैस अटैक्स या आपके हिप्स से रिलेटेड, नीचे के पैर, गर्दन, गुदा से रिलेटेड कोई पाइल्स वगैरह से रिलेटेड परेशानी है तो थोड़ा बचने की। 30 अक्टूबर के बाद राहु जब आपके अष्टम में आएंगे, नींद ना आए या और किसी प्रकार की समस्या हो, भ्रमित होने से संबंधित, तो आप लघु रुद्री करा सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं या शनिवार के दिन दान वगैरह कर सकते हैं। बात करते हैं गायत्री के जापों की, तो गायत्री के जाप आपको निरंतर हेल्प करेंगे। सूर्य की रोशनी में बैठकर गायत्री के जप करना आपको बहुत सुहाएगा। आपके घर की व्यवस्था गणेश जी की कृपा से हो सकती है, हनुमान जी की कृपा से हो सकती है। जब जब मंगल की स्थिति अच्छी होगी, मेष का मंगल, मकर का मंगल या कह सकते हैं सिंह का मंगल, धनु का मंगल होगा या मीन का मंगल होगा, तो आपके घर की व्यवस्था हो सकती है। कन्या राशि, आपके लिए हेल्थ अच्छी रखना इन दिनों बहुत जरूरी है। राहु अष्टम में है, नींद ना आए, इंसोम्निया हो, पेट से रिलेटेड समस्याएं, कुछ वात या कुछ ऐसी पानी से रिलेटेड कोई समस्याएं, तो खाना पीना सही कीजिए और आप राहु के उपाय कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। साथ साथ में अभी फिलहाल जब गुरु प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में तो थोड़ी बहुत ये व्यवस्था संभलेगी, क्योंकि गुरु जीव होते हैं, हालांकि जहाँ बैठते हैं वहाँ बुरा करते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मंगल के घर का बुरा नहीं करते और वो आपको सपोर्ट करेंगे और थोड़ी बहुत आपकी तबीयत पहले से अच्छी हो जाएगी। याद रखें, आपकी घर की व्यवस्था को अच्छा करने में भी अभी गुरु सक्षम है। 23 अप्रैल तक घर वर खरीदना है तो आप 23 अप्रैल तक आगे बढ़ें और अपना घर परिवार संभालें, अपना घर लेने की व्यवस्था करें। उसके बाद कुछ अड़चने आती हैं तो 30 अक्टूबर तक ये अड़चने रहेंगी, उसके बाद चली जाएंगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपकी तबीयत अच्छी रहने के लिए आपको निरंतर दुर्गा माँ की आराधना, अम्बा की आराधना या भगवती की आराधना, दुर्गा सप्तशती के जाप बहुत फायदेमंद हैं। और इन दिनों जो आपकी तबीयत की जो समस्या है, पेट से रिलेटेड या कोई भी भ्रमित हो रहे हैं आप, जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं, स्त्रियों में महावारी, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड, तो आप निरंतर ये काली या दुर्गा की आराधना करते रहें, दुर्गा माँ को नारियल चढ़ाते रहें, जिससे आपकी ये समस्याएं दूर होंगी। याद रहे, आपके घर की व्यवस्था भी महाकाली ही करेंगी और शनि की अवस्था बहुत अच्छी है 17 जनवरी के बाद, तो आप जो है अपने घर की व्यवस्था के लिए देखना बैठना शुरू कर दीजिए। घर वर आपका घर हो जाएगा, ढैया भी खत्म हो चुकी है, आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब ढैया लगी है, फिर भी शनि जो है आपके चतुर्थ में आके शशयोग बनाते हैं, आपका घर हो सकता है। ऐसी अवस्था में भी आप घर खरीद सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जो आप घर से रिलेटेड करना चाहते हैं वो अभी से शुरू कर दीजिए। और हेल्थ के लिए मैं कहूँ तो गणेश जी की आराधना मंगलवार और बुधवार के दिन या रोज ही आपको निरंतर सुहाएगी। और आप क्या करें, आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह भी किया करें, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा चुप रहना और बहुत ज़्यादा सहना, इसके कारण भी कभी कभी डामाडोल हो जाते हैं। याद रखें, आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं और मंगल के उपाय कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए शिव जी की आराधना सुहाएगी और ये साल 2023 में आपको हेल्थ अच्छी करने का मौका भी मिला है। आपकी माता से आपको सपोर्ट है, घर में आराम मिला है, सुख मिला है। हेल्थ संभाल लीजिए, क्योंकि फिर बहुत दौड़ना पड़ेगा। शनि की अवस्था बदलते से ही 17 जनवरी के बाद फिर आप थकेंगे और उसके बाद थोड़ी बहुत मेंटल या फिजिकल हेल्थ गड़बड़ा सकती है 23 अप्रैल के बाद, और फिर 30 अक्टूबर के बाद जाकर ये ठीक होना शुरू हो जाएगी। तब तक आप क्या करें, गुरु के उपाय करें
और आपके घर की व्यवस्था भी हो रही है। इन दिनों प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप 23 अप्रैल तक, तो प्रॉपर्टी खरीदने की व्यवस्था कीजिए फटाफट। और अगर कोई व्यत्यय आता है 23 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक, तो उसके बाद फिर वो आपका क्रम शुरू हो जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके हेल्थ की व्यवस्था करते हैं शनि। द्वितीय में जाता है, थोड़ी बहुत हेल्थ खराब होती है, लेकिन स्वग्रही है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप शिव जी की आराधना, महाकाली के जाप और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ साथ में सूर्य की रोशनी में बैठ के भी ओम बोल सकते हैं, जिससे हड्डियां दुरुस्त रहेंगी। अर्थाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से रिलेटेड आपकी परेशानियां दूर रहेंगी। घर नहीं बन रहा इन दिनों आपका, जिससे आप परेशान हैं। माता की तबीयत भी खराब है, घर में सुख सुविधा भी नहीं। ये सब ठीक होने के लिए आपको राहु के उपाय करने चाहिए। और साथ साथ में जब राहु निकल जाएगा चतुर्थ भाव से, तब आपका योग्य रीति से घर बनेगा और गुरु आ जाएगा। तो आप ये पक्का समझ के चलिए, मूवमेंट शुरू हो जाएगी 23 अप्रैल के बाद घर लेने की, और 30 अक्टूबर के बाद आप घर खरीद सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के हेल्थ अच्छी होने जा रही है लग्नेश लग्न में, और साथ में जो क्या कहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होने वाली है। लेकिन ये स्थिति बेहतर हो जाए अगर आप शिव जी और काली की आराधना करें। साथ में ये भी समझें कि केतु आएगा 30 अक्टूबर के बाद अष्टम भाव में, तो आपको ब्लड से रिलेटेड, फोड़ा फुंसी रसौली वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो आप निरंतर रूप से महामृत्युंजय के जाप, बुध के उपाय जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, या किसी भी प्रकार से आपको ये नहीं करना है कि नज़रअंदाज करनी है तबीयत, आप तबीयत का ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके घर की, तो निरंतर महाकाली की आराधना या आपको कृष्ण की आराधना से आपके घर की भी व्यवस्था, लक्ष्मी नारायण की आराधना से या राधा कृष्ण की आराधना से घर की व्यवस्था हो सकती है। आपके जब जब शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तब तब आप घर खरीदने की कोशिश करें। वृषभ राशि में, तुला राशि में, या मिथुन में, या आप कह सकते हैं मकर या कुंभ में जब आएंगे शुक्र, तो आप अपने घर की खरीदारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में शुक्र के उपायों का लिंक डाल देती हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में गुरु हैं और कॉन्फिडेंस की वृद्धि है, तबीयत भी अच्छी है, और साथ साथ में आपकी तबीयत को और बेहतर बनाने के लिए केतु को जाना पड़ेगा अष्टम स्थान से। केतु जो बेकार की टेंशन देते हैं, भ्रमित करते हैं, बड़ी बीमारी से डराते हैं लेकिन होती नहीं अंदर, और इसके लिए उसका निकलना ज़रूरी है। तब तक आप महामृत्युंजय के जाप कीजिए, और बाद में जो है केतु की स्थिति बदलते से आपकी हेल्थ एकदम 9 पर 9 हो जाएगी। अभी भी गुरु का मान संभाले हुए हैं, और यही गुरु जब 23 अप्रैल के बाद द्वादश में जाएंगे राहु के साथ, तब भी आपको अपनी हेल्थ संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और ये भी बता दूँ आपको मैं कि आपके घर की व्यवस्था कैसे हो। घर के लिए आप निरंतर जो है हरे कृष्णा के जाप करते रहिए। आप जो हैं अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए, सुख लाने के लिए भी हरे कृष्णा के जाप करते रहिए। ग्रीन चीज़ों को अपनाएं, बुध के उपाय नहीं कर सकते आप, तो मैं उन चीज़ों को, कॉमन चीज़ों को बताती हूँ जो आप कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम करना, जैसे हरी चीज़ें, हरी पौधे लगाना घर में, उनको खुद पानी देना, हरी चीज़ें खाना, हरे कपड़े अपनाना, बुधवार के दिन ओनली, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे आप पीले कपड़ों को, पीली चीज़ों को अपनाएं, तो इससे आपके घर की व्यवस्था हो सकती है। मैं कामिनी खन्ना 2023 में आपके घर की व्यवस्था कैसे हो और आपकी हेल्थ कैसी अच्छी रहे, इसके विषय में चर्चा कर रही थी। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा का विषय लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।